Dear Your Holiness, पूज्य on परम behalf of पावन जी, all Buddhists of Russia, तो I would सभी like to sincerely thank you रशियन for बुद्धिस्ट की giving तरफ us से the opportunity आपको to धन्यवाद देना bestow चाहता us हूँ with your precious teachings. क्योंकि आपने The हमें teachings for the टीचिंग देने Russian का Buddhists started in अवसर प्रदान दिया। 2009. तो The रशियन बुद्धिस्ट traditional लोगों ने teachings for 2009 Russian से Buddhists प्रारंभ held किया in Riga, Latvia और since रीगा, 2014. लटविया We feel इत्यादि में very fortunate, 2014 में संपन्न blessed, हुआ। and honored for हम your लोग हम Holiness's लोग attention बहुत ही and सौभाग्यशाली हैं कि परम पावन जी care towards restoring Buddhism in Russia. बौद्ध धर्म को रशिया में बौद्ध Buddhism धर्म के has been part पुनरुद्धार of के Russian लिए civilization सहयोग कर for रहे over हैं। 400 centuries. तो बौद्ध धर्म And में today, लगभग पिछले it is 400 recognized शतकों as से one of the traditional ये religions परंपरा of the रही है। Russian Federation. Today, we begin the recitation of the Heart Sutra तो आज in Russian language from रशियन भाषा Uzichene से Kazan in St. जो Petersburg, हृदय which was सूत्र का built पाठ with the किया जाएगा। initiative of Sanshap Ngawan Dorje, तो गामा with दोरजे जारा ये contributions made बना by the 13th Dalai और Lama जो 13वें and दलाई Buddhists लामा from जी का सहयोग Mongolia किया and गया। across Russia. मंगोलिया के जो बुद्धिस्ट हैं Uzichene रसिया Kazan in उनके St. द्वारा Petersburg plays सहयोग a किया गया। vital role in spreading the Dharma in modern तो कोई times. ये जो मठ है उसने The next बौद्ध recitation धर्म of को the Heart Sutra बढ़ाने will के be लिए from Rinpoche Baksha Tazang in तो दूसरा Phnom Ude Buryatia. तो बुरियातों की तरफ Your से भी Holiness has visited जो Buryatia on प्रज्ञा several पारमिता occasions. सूत्र का पाठ The किया जाएगा। recitation will be done in तो Buryat language. बुरियात भाषा में इसका The पाठ किया people of जाएगा। Buryatia have fond memories of your visit. तो बुरियात के Dear लोगों को participants आपकी who have यात्रा joined याद है। online, हम लोग I would like to welcome you all to ऑनलाइन today's teachings. ज्वाइन कर रहे हैं। हम सभी Though we are gathering आपको under सबका unusual स्वागत करते हैं। circumstances, तो अभी but thanks to परिस्थितियाँ बदली today's हुई हैं। technology, तो आज we की are जो able to unite through the टेक्नोलॉजी है internet. उसके के लिए Without बहुत further बहुत delay, धन्यवाद। I ask the Buddhist community from तो बिना Kuntichine Tatsang गलत from St. देर Petersburg किए to तो begin the सेंट Heart Sutra in पीटर्सबर्ग Russian से language. अनुरोध Thank you. करता हूँ कि रशियन भाषा में प्रज्ञा पारमिता हृदय सूत्र का पाठ प्रारंभ करें। ऐसा मैंने सुना एक समय भगवान बुद्ध राज Гурхам екі бөліге сады кезарты гурхам бол зурхам оршуо. Интгüge гылыр пагавады бражна парамита фридая. Дубде гылыр жондан дема шеражы баралду чембе нембо. Монголе гылыр Yıldızı tuğus nukşan, iki bölüge sağda kezartı gurhum, gol zurhum. 야, 우르스. एने गादे का तो अभी जो रशियन बौद्ध अनुयायियों के चुक्स आदा द्वारा ये धर्म प्रवचन का आयोजन किया जा रहा है टेलीविजन थाने और ये इंटरनेट के माध्यम से ये कार्यक्रम आयोजन किया जा रहा है एंगाय काउशाशु और आपसे मिलकर के बड़ी खुशी हो रही है, प्रसन्नता हो रही है। उरुस गादे आदा खालमी किया सारो तो रशिया के जो क्षेत्र बुरियात कर्मिकिया थुआ नातो मेरो मगुची तो इनके साथ अगर देखा जाए तो हमारा कई पीढ़ियों के साथ संबंध रहा है। तो 1959 में जब तिब्बत में इस प्रकार से जब मुसीबत आई तो उस समय में भी एक अपने तक से जो अपने एक पढ़ाई का जो ग्रेजुएशन का प्राप्त करना होता है, डिग्री प्राप्त करनी होती है, तो उस समय मेरे साथ में बुरियात और रसिया के कर्म के कई गेशे लोग थे। तो जैसे कि हम लोग महामठ में जो हमारे मठ है कि गुमा के गवा लिख दें, वो बुरियात से थे। तो थुप्तेन नीमा तो वो भी बुरियात से थे। तो गेशे यांदा वो भी थुआ से थे और रशियन भाषा को अच्छी तरह से जानते थे। सोबो ता खालमी किया सोबो तजुने कांदा
속고 저기 몽구치 별이야 예 और बहुत सारे जो बुरियात से रसिया से तिब्बत में आए और उन्होंने अध्ययन किया और लगभग एक प्रकार से पहले अंक को प्राप्त किए। बहुत सारे ऐसे हुए जो कि इस पढ़ाई में सर्वश्रेष्ठ रहे। 지용 그 시골다 तो मैं ये सभी रशियन लोगों के बारे में कह रहा हूँ। 간다다 소리 직유스 당아주 셔티고 소포 तो हम लोग अक्सर उनको मंगोलियन कहते हैं, 도스네 तो उसमें सभी लोग शामिल होते हैं। 센쇼나네 तो मेरे साथ जो पढ़ाई करने वाले, तो उनको मैं एक प्रकार से अपने शिक्षक रूप में मानता हूँ। तो मंगोलिया से थे और वो काफ़ी विद्वान भी हुए हैं। 나래 동니 꼴이야 तो मुझे जो शून्यता के बारे में व्याख्या करने वाले तो वहाँ के थे। 나도 별도 소고 더 소리 카디디 तो जहाँ तक मंगोलियन की बातें की जाएं, रशियन की जाएं, तो और तिब्बती लोगों का जो संबंध है कई पीढ़ियों से रहा है। 사실라 एने नांपेशदी बेदखाल फिर भी धीरे धीरे रसिया में भी बौद्ध धर्म के एक प्रकार से कमी आई और ऐसी समस्याएं हुई हैं। तो उसी के बाद तिब्बत में भी 1959 में अगर देखें कि चीन ने जैसा कि आक्रमण किया और धर्म को पढ़ने के लिए भी उस पर बहुत ज़्यादा बाधाएं उत्पन्न की। 사실 마스터나 중요하래 बनादंगेजी पेचिस्टिक तो उदाहरण के रूप में मैं आपसे कहना चाहता हूँ कि कुछ जहां शहर तो कोयंखेन जो जमियन शिबे की एक अवतार जो थे, 가수게 기주 먹고체 तो उनके बहुत सारे जो शिष्य भी थे, 충계리스니 담자체 तो उन्होंने एक नियम बना दिया कि ज़्यादा भिक्षुओं को नहीं रख सकते हो। 속도 당시 사자가데 레네 एने खोंगे एना मेलोस्ट जोरची तो एक आ गया उनको एक प्रकार से मृत्युदंड जैसे एक को दिया गया। तो उन्होंने कहा वहाँ जाकर के मुझे अंतिम जो इच्छा है मुझे प्रार्थना करने दी जाए। 그래서 다르더라 님들이 뭐 그래 우주고 가서 가 어디 전에 지술라면 도시지 모주를 뒤주 동역은 멀리 더더다라 멤버다 다게 되기 전에 땅이 누구 때다 뭐 신절로 시작이 라마처럼 책지 손제 तो उसमें जो गुरु पूजा हैं उसके प्रार्थनाएं की और कहा फिर ठीक है मेरी आप हत्या कर दें, मुझे जो 별 자신에 가다미 캐베 공부 एने 냠ले 뭐 몽구 소도다 중부리 तो बहुत सारे लोगों के ऐसे नाम आते हैं जिनको जो कि अभ्यास करते थे उनकी लोगों ने हत्याएं कर दी। मंगोलिया में भी हुआ, चीन और तिब्बत में भी ऐसा हुआ। 나가라 중부리다 तो जैसा भी हुआ वैसा ही तिब्बत में भी हुआ। 레디네 지체 타바스네디 아니 자꾸 적수부터네 매버서도야 여말에 तो जो भी समस्या है उसको आप प्रतिकार करें, उसका आप प्रतिकार करना चाहें तो वो संभव नहीं होता है। 소여등에 지기 무슨 자리다 전주죠 저도 참으로 동네 면도부지다 대화도 तो आप जहाँ तक देखें जीवधारियों को अगर देखें कि छोटा जीव यही चाहता है कि उसको दुख न मिले सुख मिले, ये उसके स्वभाव में है। हम लोगों के भी स्वभाव में यही हमारी कामना रहती है, इच्छा भी यही रहती है। 동네 면도보다 대화도부지 런시 한지기 तो ये सुख की प्राप्ति दुख की अप्राप्ति इस प्रकार की भावना हम सभी मनुष्यों की एक स्वभाव है, एक प्रकृति है। और हम मनुष्यों में एक सोच विचार करने की क्षमता होती है, जानवरों में उतनी नहीं होती है। तो हम दुखों को कम कर सकते हैं, सुखों को ज़्यादा कर सकते हैं। वो अपने मन में परिवर्तन करके, सोच विचार में परिवर्तन करके ही संभव हो सकता है। 미다 된지기 탑시 제거리 तो जो इस प्रकार के जो प्रयास हैं वो मनुष्य के द्वारा किए गए हैं। तो इस वजह से जो मनुष्यों के समाज में धर्म भी फैले, धर्म की भी जो एक प्रकार से स्थापना हुई। 요거다 तो धर्म की जहाँ तक बात किया जाए तो अपने मन में परिवर्तन करना। 군소를 야서 तो जहाँ तक अन्य परंपराओं को देखें
मुस्लिम धर्म को देखें, ईसाई धर्म को देखें, तो वो ईश्वर को मानते हैं। वो कहते हैं कि हम सभी को ईश्वर ने बनाया है, और फिर यही मानते हैं कि जो कुछ भी है वो ईश्वर के द्वारा निर्मित है। और तो वो वही प्रयास करते हैं कि उनके मन में सुख शांति प्राप्त हो सके। और जहाँ तक बौद्ध धर्म की बात अगर करें तो बौद्ध धर्म भारत से उत्पन्न हुआ। तो उस प्रकार से तो पूर्व का बौद्ध धर्म और पर जो बाद का तो कह सकते हैं, तो एक प्रकार से पाली परंपरा पहली मानी जाती है। फिर उसके बाद का जो विकास तो नालंदा परंपरा, जो नालंदा विश्वविद्यालय से विद्वान लोग हुए जो कि वहाँ अध्ययन करते थे। और तो जब वो अध्ययन किया करते थे तो ज़्यादातर जो अपनी प्रज्ञा के द्वारा एक प्रकार से जांच पड़ताल के द्वारा तो इसलिए हम जो बौद्ध धर्म की जहाँ तक बात की जाए तो वो एक प्रकार से परीक्षण करके अपनी बुद्धि का उपयोग करना चाहिए। अगर तो कुछ ऐसे भी हुआ है नालंदा परंपरा में कि कुछ जो बातें हैं जो स्पष्ट नहीं होती थी उनका प्रहार भी किया गया। जैसे कि भगवान बुद्ध ने खुद कहा, हे भिक्षुओं, हे विद्वानों, कि मेरे वचनों को आप श्रद्धावश मत मानिए, मेरे धर्म को आपको, मेरे वचनों को आपको पूरा जांच पड़ताल करनी चाहिए, जो समझना चाहिए, और आपकी मति के अनुसार, बुद्धि के अनुसार अगर ये सही लगता है, उसमें कोई कारण बनता है तो समझना चाहिए। और आपको लगता है कि हाँ इसमें जो बुद्ध कह रहे हैं वो सही है तो उसको आप मानो, अन्यथा आपके हिसाब आप स्वतंत्र हैं, ऐसा कोई वो नहीं कहा गया कि आपको मानना ही है। तो इसलिए बुद्ध में नियत और नितार्थ दो व्यवस्थाएं की गई हैं। कुछ को तो शब्द से माना जा सकता था, कुछ को शब्द से नहीं माना जाता था, उसके अपने तर्क होते थे। तो हम लोग अगर सभी लोग कहें कि आचार्य नागार्जुन, फिर उनके शिष्य, तो नागार्जुन के जो 6 ग्रंथ हैं उनको आप देखें, तो आज जो बोध चित्त विवरण का व्याख्या की जाएगी तो इसमें भी आप देखो तो उसमें भी कितनी तर्क दी गई, कितनी व्याख्या की गई हैं। तो उसमें जो सूत्रों की व्याख्या जो एक प्रकार से कोट किया हो तो वो बहुत कम देखने को मिलते हैं। ज़्यादातर उसमें जो तर्क के आधार पर, जांच पड़ताल के आधार पर व्याख्या की गई है। तो नालंदा की परंपरा एक प्रकार से विशुद्ध परंपरा है। तो आप लोग जो हो के क्षेत्र के हैं, तो भगवान बुद्ध ने कहा था कि उत्तर से उत्तर तक बढ़ेगा। तो मैं उसको मानता हूँ कि भारत का उत्तर तिब्बत है, और तिब्बत का उत्तरी क्षेत्र अगर है तो मंगोलिया, रसिया इत्यादि होते हैं। तो ये सही बात है, जैसा ग्रंथों में जिक्र है वैसा ही भारत से तिब्बत में गया। फिर तिब्बत से जो आचार्य नागर शांति रक्षित की कृपा से तिब्बत में फैला, वहाँ विकास हुआ। तो आचार्य शांति रक्षित ने भी प्रमाण के ग्रंथों की रचना की। और फिर माध्यमिक अलंकार की व्याख्या की, उसकी रचना की। तो वो तो नालंदा से गए हुए भिक्षु थे, और वो एक प्रकार से बहुत बड़े विद्वान के रूप में जाने जाते थे। तो उस परंपरा को अगर देखें कि जिस प्रकार की नालंदा की परंपरा रही उसी प्रकार से तिब्बत और मंगोलिया में भी फैली। तो जो मंगोलियन जो देश हैं, मंगोलिया, रसिया, उसमें भी वैसी व्यवस्था है। तो पहले ढोंगे फक पे तो वो इस धर्म को लेके गए। फिर इसके बाद थमसे जो सर्वज्ञ जो सोनम ग्यासो, जो तृतीय दलाई लामा जी थे, वो इन क्षेत्रों में गए,
इन देशों में गए 속구 유카디리 에네 간다 야선함 자주 그게다 가서 로마 차세 도스세네다 질 나렌제 तो सोनम ग्यात्सो जी के बहुत सारे शिष्य हुए और फिर नालंदा परंपरा को वहाँ पर फैला है और ख़ास करके जो गैलुक परंपरा है वो वहाँ पर अच्छी तरह से फैली। 달레 बख्शि스도가 तो आप लोग ताले बख्शी कहते हैं। तो ग्यात्सो लामा दलाई लामा को दलाई का अर्थ होता है समुद्र। 털제지바 긴두 자조 तो आपने सबसे पहले सोनम ग्यात्सो गेंदुन ग्यात्सो तो जो सबके नाम के आगे जो ग्यात्सो लगा होता है इसका अर्थ जो समुद्र ताले बख्शी बख्शी मतलब वही समुद्र। तो ये मंगोलियन भाषा से आया हुआ है। तो हम लोगों का जो संबंध है एक प्रकार से विशेष संबंध रहा है, ऐतिहासिक संबंध है। ngabchu chukchusre ngada urusul chikle तो 1960 के आसपास में रशिया गया, फिर उसके बाद मंगोलिया गया। 그들이 전에 딱하다 뒤뒤 가서 그게 소유 레벨 그들이야 소복가 되고 봐 तो जब मैं वहाँ मंगोलिया में गया तो वहाँ पर जो गांधीन परंपरा का एक मठ था तो वहाँ काफ़ी भिक्षु लोग थे, बुजुर्ग भिक्षु थे। 가신세 तो उन लोगों ने उनको काफ़ी खुशी हुई तो मुझे आसन पर बैठाया। 속 फिर वो मैं आसन में बैठा था उस पर अपनी भाषा में मंगोलियन भाषा में वो दीर्घायु की प्रार्थना कर रहे थे। 미수당 तो बहुत सारे मंगोलियन लोग आंसू बहा रहे थे। तो मैं भी आसन पर बैठा, जब मैं बैठा था तो मुझे भी काफ़ी दुख हुआ कि ऐसे देश में पहले तो बौद्ध धर्म फैला, फिर बीच में फिर उसका वो नष्ट हुआ। 이래봐 이주산에 실로 공부 또래야다 तो धर्म की अगर बात देखा जाए तो जो धर्म अंदर से होता है तो बाहरी जो मंदिर को तोड़ सकते हैं, मूर्तियों को तोड़ सकते हैं, लेकिन श्रद्धा को नहीं तोड़ा जा सकता है। तो उनके साथ से बातचीत की तो मेरे भी आंसू आए कि उनकी इस तरह की भावनाएं थीं। 생각 나네 तो धर्म की अगर बात की जाए तो ये जो हमारे मन से आना चाहिए। 우르스 sarchi 아니 갸나게 sarchi तो फिर जो मंगोलिया के क्षेत्र शिव 탐자 제여르디 और जो रशिया में जो क्षेत्र चीन के द्वारा कुछ क्षेत्र जो चीन में भी कई जगह पर एक प्रकार से रोक लगी, तिब्बत में रोक लगी, लेकिन आप श्रद्धा को नहीं रोक सकते। लोगों की श्रद्धा है उसको नहीं हटा सकते हो। 나무가서 베베아다 캬부들 저카시게 소녀 तो कुछ तिब्बती जो कुछ खेम्पो लोग कहते हैं कि मैं एक प्रकार से विज्ञान को पढ़ाता हूँ। 카시게 그다 체질럽나 애니 최고 대화 충을 तो कुछ लोगों को ऐसे भी विचार आया कि अगर विज्ञान को पढ़ाएंगे तो धर्म की जो श्रद्धा उसमें कमी आ सकती है। तो ऐसा नहीं है। मैंने कहा जो विज्ञान है वो तटस्थ भाव से दी जाती है, देखी जाती है। 가서 그게 उसको आप में एक प्रकार से श्रद्धा में कोई कमी नहीं आ सकती है। उसको आप सिद्धांत के साथ साथ, प्रमाण के साथ साथ इनको अगर जोड़ करके देखते हो 체질을 모두 이네 몽대 소르체 तो ऐसा नहीं। जो विज्ञान जो है वो हमेशा सत्य को मानते हैं, उसमें कोई अंधविश्वास नहीं होता है। ये मैंने लोगों से कहा। 체질 분점도로 내 저샤체 फिर उसके बाद जो वैज्ञानिकों के साथ मेरे बहुत सारे वैज्ञानिकों के साथ जो संबंध हुए हैं 할람 전부 디가나 तो 영라를 지대기하래 तो लोग जो हैं मुझे को तो बहुत भिक्षु तो मानते हैं, उसके साथ वैज्ञानिकों के साथ संवाद करने वाले एक और खुद में एक वैज्ञानिक के रूप में लोग मुझे मानते हैं। 소유구요래 तो बौद्ध धर्म में जो मैं अक्सर जो बात करता हूँ करुणा, मैत्री, प्रेम, तो इससे लोगों को लाभ होता है, लोगों का हित होता है। हम इस सभी लोग सुख चाहते हैं, दुख नहीं चाहते हैं। तो इससे दुख में कमी आती है। तो इसलिए अगर आप हेतु को कारण के सहित अगर अपने विचार करते हो तो निश्चित रूप से लाभ होगा, क्योंकि दुनिया का हर एक लोग चाहता है कि उसको सुख मिले। तो हमेशा श्रद्धा
और जो सम्मान है उसमें अंतर होना चाहिए। जो श्रद्धा अपने धर्म में होनी चाहिए वो सम्मान सबके प्रति होना चाहिए। इसके बारे में आपको अच्छी तरह से जानकारी होनी चाहिए। तो मैं जब भी कहीं जाता हूँ तो चाहे मुस्लिम का जो मंदिर हो, मस्जिद हो, हिंदुओं का मंदिर हो, चर्च हो, तो मैं हर जगह जाता हूँ तो उन सभी के पास जाता हूँ, सभी से मिलता हूँ और उनके लिए मैं प्रार्थना भी करता हूँ। तो धर्मों के अलग अलग अपने सिद्धांत हैं, परंपराएं हैं। तो सभी लोग यही कहते हैं कि चित्त को परिशुद्ध करो, प्रेम करुणा का अभ्यास करें। ये सारे के सारे धर्म लोग यही कहते हैं। तो जहाँ तक हो कि केवल और केवल श्रद्धा के अनुसार नहीं चलना चाहिए। तो नालंदा परंपरा को देखा जाए, बौद्ध धर्म की बात करें और उसमें भी नालंदा परंपरा को अगर देखते हैं तो ये कई सैकड़ों वर्षों से रहा है और इसके बारे में हम सोच सकते हैं, चिंतन कर सकते हैं और ये एक अर्थपूर्ण रहा है। तो वैज्ञानिक लोग भी आज रुचि दिखा रहे हैं। तो जो आजकल की जो व्यवस्था है वो पाश्चात्य देशों से आई हुई है, वहाँ मनोविज्ञान की बात नहीं की जाती। और जहाँ तक बौद्ध दर्शन में भारतीय परंपरा में देखें तो उसमें मनोविज्ञान की बात की गई है। तो भगवान बुद्ध ने भी कहा अगर आप अपने चित्त को शुद्ध करते हो तो सुख मिलेगा, अगर चित्त को ऐसे ही छोड़ दोगे तो आपको दुख की प्राप्ति होगी। तो नागार्जुन और उसके बला अलावा बहुत सारे शिष्य जो हैं तो उन्होंने भी जो अपने चित्त की शुद्धि के कार्य किए हैं। तो जो चित्तवाद परंपरा में भी कहते हैं कि बाहर की दो भी चीज़ें वो नहीं होती हैं, मन के द्वारा आरोपित होती हैं। तो नालंदा परंपरा के बारे में अगर देखें तो मनोविज्ञान के जो बहुत ही गंभीरता से हैं, इसको वैज्ञानिक लोग बहुत ही पसंद करते हैं। तो हम लोगों का जो धर्म है उसमें श्रद्धा तभी रखना चाहिए जब उसमें कोई हेतु हो, कोई सत्यता दिख रही हो तो उसको जानना चाहिए, समझना चाहिए। और जो जहाँ तक नालंदा परंपरा है वो एक प्रकार से विज्ञान के साथ चल सकते हैं। और आज के समय में जो वैज्ञानिक लोग हैं तो मनोविज्ञान के बारे, बौद्ध मनोविज्ञान के प्रति बहुत ही रुचि दिखा रहे हैं। तो मैंने उसके बाद कहा कि मठों में जो भिक्षु हैं उनको अगर विज्ञान पढ़ाते हो तो अच्छा होगा। तो लोसेलिंग में एक प्रकार से क्लास बनाया गया। तो वहाँ पर परीक्षण करते हैं, लेबोरेटरी बनी, क्योंकि इस दुनिया के सभी धर्म लोगों को लाभ देते हैं। और अच्छी बात होगी कि अगर आप तो पूर्व के समय में चाहे मंगोलिया हो चाहे तिब्बत हो, इसमें बहुत जो है बौद्ध धर्म की कमी आई है। तो आप लोग भी तो आपके क्षेत्र में भी जो आप लोग प्रयास कर रहे हैं, इसका विकास करने के लिए प्रयास कर रहे हैं, ये अच्छी बात है। तो आप लोगों को उसी प्रकार से प्रयास करना चाहिए। तो आपके मन में ये पड़ा हुआ है तो मन से तो कोई भी नहीं हटा सकता है। तो भले ही आपको थोड़ा आपको बाधा पहुंचाएं, नुकसान पहुंचाने वाले हों,
लेकिन आपके मन से श्रद्धा नहीं हटा सकते हो। तो आप चीन में भी देखें तो चीन में कितने बौद्ध लोगों की संख्या निरंतर बढ़ रही है, लोग बौद्ध धर्म को मान रहे हैं। 최디 그 시부지 들으셔 링부르셔 तो क्योंकि जो बौद्ध धर्म जो है वो सिद्धांत से भरा पड़ा है, तो निश्चित रूप से ये इस देश में, इस दुनिया में रह सकता है, लोगों को लाभ दे सकता है। 호르기 유카디디 다 계란주로 리슝사바 말이 तो ये आप सोचें कि आपकी कोई बौद्ध धर्म ये नई परंपरा, ऐसी बात नहीं है, ये प्राचीन है। 꺄수치야리 तो इसको आपको पुनरुद्धार करने की आवश्यकता है, इसमें जो विकृतियां आ गई उसको ठीक करने की आवश्यकता है। 마치야디 가샤 가보죠 다 나보사제베 쉐슬럽디 이게 건주된 유지 तो जहाँ तक बौद्ध धर्म की बात करें तो जो पोथी रख लें और मूर्तियाँ रख लें, इतने को अगर बौद्ध धर्म मानो उतना ही मात्र नहीं है। 원에서나 아주 럽대 तो ये पुस्तकें जो आप देख रहे हैं वो हमारे अध्ययन के साधन हैं, इनको अध्ययन करना चाहिए। 싸워콘도서 땡주 난게 아니 루주 슝다 토미 슝다 드즈제디 땅아주 로존 시하게 우퍼 로존 시하게 싸워로 디들어 그다 참아 우마 तो जैसे आप प्रमाण को देखें, माध्यमिक को देखें, अभिधर्म को देखें, 남들이 서mol로 가다 तो इनको अगर आप देखें, ये सारे के सारे ये ग्रंथ जो हैं जो भारतीय विद्वानों के द्वारा रचना की गई है। फिर उसके बाद तिब्बती विद्वानों ने इसकी व्याख्या की, 싸워콘도서 땡주 나는 게 इनकी एक प्रकार टीकाएं की। 싸워콘도 사디가리 사디는 인도 아주 별이야 다 슝디에 따오래선 तो मैं अक्सर यही कहता हूँ कि तिब्बती लोगों से कहता हूँ कि आपको ग्रंथों को पढ़ना चाहिए। तो इसलिए आप लोग भी, जो आप लोगों से भी कहता हूँ कि जो ग्रंथ हैं उनका अध्ययन करना चाहिए। केवल और केवल श्रद्धा मत करते रहिए, आस्था ही मत रखिए, जो ग्रंथ हैं उनका भी आप अध्ययन करें। 아주 다 पुदिंगा 슬라웨 तो 5 ग्रंथों की बात करें जो अगर कहते हैं, तो इन 5 ग्रंथों का अध्ययन करना चाहिए। 아주 pu딩에 나서 저 자가식 열이 따디 야 전에 수배서를 입이나 아니 딱 그릴 또 갑수 좀 샤샤리 तो फिर जब इनको, तो ये इनको रख देने की ज़रूरत नहीं, इनको पढ़ने की ज़रूरत है। 가사디 인터넷 부천다 박생 거 주지도 자로 다 되게 저도 리실링 저 사르 수샤디디 तो अभिधर्म में भी, दो अभिधर्म में कहते हैं कि जो सुमेरु पर्वत इत्यादि चीज़ें होती हैं, बहुत सारी चीज़ें कही गई हैं, तो वो उनको प्रत्यक्ष रूप से होना चाहिए। 아주 캬랑 말마 तो जो चीज़ों को हम प्रत्यक्ष रूप से देख लें, 저 다음에 그 안다 가사 샘 중고하다 지도 तो जहाँ बात अगर की जाए दो चित्तोचैतसिक, तो ये भी बहुत ही महत्वपूर्ण है। 다 퍼진 샤샤나 तो जहाँ तक जब आप फर्चिन की अगर बात करें, 다 가서 जो प्रज्ञा पारमिता सूत्रों की अगर बात करें, तो इसमें जो महायान परंपरा और थेरवाद परंपरा दोनों की इसमें व्यवस्थाएं हैं, आप उसको पढ़ सकते हैं। 슬라베이나 죽던 때번 나온다는 तो उसको कैसे समझना चाहिए, 마신 영선 명예다 शन शेसो게다 담아 소야디 तो जो उपदेश दिए गए हैं उन उपदेशों को मानना चाहिए कि पहले उसको सिद्ध करना चाहिए। 되나 아니 담버시 전에 전에 어디 두스네 산지 그철 대바 용단데 미 담나시 순기 열라 그들이샤 내가 대니기 남샤디 तो सबसे पहले तो आपको जो सत्य हैं उसको समझना चाहिए, फिर 4 आर्य सत्यों को समझना चाहिए। 산지 취술이야 좀전 대배터네 야 산지 취디야 가소래 제시 교육 요로 시작해 주모리 다 되네 오마 사버도 계속 시작해 아니 사시로 르조주 다 फिर मूल्य माध्यमिक कड़े का और जो नागार्जुन के 6 ग्रंथ हैं, फिर माध्यमिक अवतरण, फिर उनके जो टीका हैं, 죽어라는지 년다를 빨아요 놓대 तो मैं भी हर रोज़ इसको पढ़ता हूँ। जैसे ही हमें समय मिलता है इसको मैं पढ़ता हूँ, और ये काफ़ी महत्वपूर्ण है।
간지다리 식디 쪼고요래. 가져ran게 생이 된유는 대럭고 연구부 집에서 돈이 연구부 집에 유유는 되는 드신 거예요. 강신 거고도 남자나 din이 당신 거 수르도 내년만에 디지직 되게 타년서 넘버 재미져서디 क्वांटम फिजिक्स से आता तो जो माध्यमिक अवतरण हैं उसमें भी एक प्रकार से अगर देखें तो क्वांटम फिजिक्स की जो व्याख्या है तो उसी प्रकार से यहाँ पर भी कहा जाता है कि उस क्वांटम फिजिक्स में भी कहते हैं जिन चीज़ों को हम देख रहे हैं तो वो स्वभाव से सिद्ध नहीं होती हैं, क्वांटम फिजिक्स की शेगदवा तो उनको अगर क्वांटम फिजिक्स भी कहते हैं कि अगर इसको परीक्षण करोगे तो उसका स्वभाव नहीं मिलेगा। उसी प्रकार से माध्यमिक अवतरण जो उसमें व्याख्या की जाती है एक जैसे होते हैं। 디지 다른 걸 수르도 내년만에 디지 타년서 넘버 잼 디지 그 수르고 근식 다들 전에 이제 가지고 리더 타년 중에 좀 제가 한 거예요. 다음에 영어를 배웠나? 뭐부터 तो फिर इसका मतलब कोई चीज़ें नहीं हैं क्या? तो नहीं, ऐसी बात नहीं है कि सुबह जो भी चीज़ें हम देखते हैं वो स्वभाव से सिद्ध नहीं होती, बाकी के लौकिक व्यवहार में होते हैं। तो नागा जो माध्यमिक अवतरण के जो श्लोक हैं वो काफ़ी महत्वपूर्ण है। तो ये काफ़ी महत्वपूर्ण हैं। तो मैं इनका हमेशा इनका पाठ करता हूँ। तो जैसे ही मैं उठता हूँ इसका चिंतन करता हूँ, तो यही कहता हूँ कि जितने भी धर्म हैं वो नाम मात्र से व्याप्त हैं। तो फिर इसके बाद यही कहते हैं कि जो भी स्कंद हैं, तो जो स्कंद के अलावा मैं कहाँ पर होता है, बार बार चिंतन करता हूँ, स्कंदों को देखता हूँ, अपने बार चिंतन करता हूँ कि जो मैं है, आत्मा है, वो कहाँ है। तो इसलिए जो माध्यमिक ग्रंथ हैं वो काफ़ी महत्वपूर्ण होते हैं। तो ये क्यों महत्वपूर्ण है ये जानना चाहिए। तो जो माध्यमिक अवतरण में भी कहते हैं कि जो हमारे क्लेश इत्यादि हैं उनको एक जो हमारे जो योगी लोग उसका प्रहार करते हैं, और अगर वास्तव में क्लेशों को नष्ट करना है तो आपकी अविद्या है उसको नष्ट करना चाहिए। तो जो भी प्रति समुत्पाद हैं वो या क्लेश भी वो प्रति समुत्पन्न होते हैं, ये भी चतुशतक में कहे गए हैं। तो नाम आप कुछ भी दो, नाम जो भी रखो, तो जो हमारे मन को विचलित करते हैं वो हमारी आसक्ति होती है, जो आसक्ति उस हमारे मन को विचलित करती है। तो हमेशा ये मेरा दोस्त है, ये मेरा नज़दीकी है, ऐसे हमारी आसक्ति रहती है। और जिसके प्रति लगाव नहीं होता है उसको हम दुश्मन मान लेते हैं। तो इसलिए लगाव, मोह और एक प्रकार से ईर्ष्या, ये दोनों पैदा होती रहती हैं। तो जहाँ तक शत्रु की बात अगर करते हैं तो ऐसा लगता है कि वो अपने आप से स्वतंत्र सत्ता के रूप में रहते हैं। तो जैसा कि अभी पूर्व में भी कहा कि क्वांटम फिजिक्स में जो कहा जाता है उसी प्रकार से बौद्ध धर्म में भी है। तो चाहे आप धर्म को मानते हो या न मानो, कि जो भी व्यक्ति हो सभी को बौद्ध धर्म को मानने की एक प्रकार से जो मन की शांति है वो सबको प्राप्त होनी चाहिए, सबकी यही कामना रहती है। तो जब भी हमारे जो मन के जो विकल्प हैं वो दवा खा कर के ठीक हो जाएं, नष्ट हो जाएं, वो भी संभव नहीं है। तो जैसे लाभ और हानि है, तो एक प्रकार से जो चित्त है, जो एक प्रकार की आसक्ति है वो कहीं नहीं रह जाती है। तो इसको आपको समझना चाहिए। तो हम जो अक्सर इसके बारे में चिंतन करता हूँ, विचार करता हूँ।
고된 지도물지 애용 매용 삼네 로제가 요래 तो मैं हमेशा इसके बारे में चिंतन करता हूँ, उम्मीद करता हूँ कि वास्तव में दिन दुनिया भाव देवो दिन कुछ भाव कि किस प्रकार से भगवान बुद्ध ने भी 4 आर्य सत्यों की व्याख्या की कि जो दुख, आर्य सत्य, समुदय, निरोध और मार्ग। तो इसको अगर आप देखोगे तो निश्चित रूप से तो ऐसा नहीं है कि भगवान बुद्ध ने केवल ऐसा ही दिखावे के रूप में कह दिया, ऐसी बात नहीं है। तो जितना आप परीक्षण करोगे, जितना ज़्यादा परीक्षण करोगे, उतनी आप उसके प्रति नज़दीकी रूप से पाओगे, उसको अच्छी तरह से गहराई से उसको पाओगे। तो इसलिए जो शून्यता का जो विचार है उसके हिसाब से समझना चाहिए, और फिर अनात्म के सिद्धांत को समझने के लिए भी ध्यान देना चाहिए। तो शून्यता का जो दर्शन है तो ये तो बुद्धत्व की प्राप्ति करना, सर्वज्ञता को प्राप्त करना, ये अपने 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 आधार पर है, अपने अपने लोगों का विचार है। और जो धर्म को नहीं मानते हैं, जो कि एक प्रकार से जो नास्तिक होते हैं, तो इससे यही शुद्ध होता है कि किस प्रकार से उनके मन के जो विकल्प हैं वो कम हो सकें। तो इसलिए चाहे धर्म को नहीं मानने वाले भी हों, उनको भी इससे लाभ होता है। ये पूर्व जन्म और पर जन्म की बात नहीं, इसी जीवन में रह कर के अपने जीवन को शुद्ध कर सकते हैं। तो मैं यही कहना चाहता हूँ कि आपको जो अध्ययन करना चाहिए, ज़्यादा से ज़्यादा अध्ययन करना चाहिए। तो आपके क्षेत्र से बहुत सारे विद्वान लोग हुए हैं, तो उन्हीं के हिसाब अनुसार उसी के जैसा आप लोगों को भी बनने की आवश्यकता है। तो अभी भी आपके देशों से भारत में कई सैकड़ों की संख्या में बौद्ध धर्म को पढ़ रहे हैं, और भविष्य में आकर के जो बौद्ध धर्म के रख रखाव को निश्चित रूप से कर सकते हैं। तो धर्म के प्रति आप श्रद्धा रखें न रखें, ये व्यक्तिगत विषय होते हैं, लोगों के अपने अपने विचार हैं किस धर्म को माने या न माने। चाहे धर्म को मानते हों या न मानते हों, लेकिन जिनकी इसका जो अध्ययन है वो करना चाहिए। ये मैं आपसे कहना चाहता था, एक प्रकार से संक्षेप परिचय के रूप में बताना चाह रहा था। तो आज जो इसका प्रारंभ करते हैं बोध चित्त विवरण ग्रंथ को यहाँ शुभारंभ करता हूँ। तो इसके बारे में जैसा कि मैंने कहा कि नागार्जुन के तो साम्योताग्यु जो एक प्रकार से सिद्धांत के बारे में उन्होंने बहुत ही गंभीरता से विचार रखे। तो नागार्जुन के जो 6 ग्रंथ हैं उनके बारे में अच्छी तरह से विचार करें। ये काफ़ी लाभदायक हैं, काफ़ी गंभीर हैं। तो ये जो हमारे जो क्लेश हैं उनको नष्ट करना चाहते हैं तो केवल वचनों से संभव नहीं होगा, आपको चिंतन करना चाहिए। तो यही विचार हो कि जो मैं जिसको हम कह रहे हैं वो नहीं है, या आत्मा है वो नहीं है। और जितना ज़्यादा आप आसक्ति को कम करोगे उतना ही लाभ होगा। तो मैं ये केवल ऐसे ही कह रहा हूँ, खाली बातें कर रहा हूँ, ऐसी बात नहीं है। तो मैंने भी अपने अनुभव के अनुसार से आपसे कह रहा हूँ। तो आचार्य शांतिदेव ने भी कहा है, बुद्धचर्या अवतार में भी कहा है कि स्वार्थी चित्त होने की हानियाँ, परहित रूपी चित्त होने के लाभ, और किस प्रकार से मन में परिवर्तन लाया जा सकता है। तो इसके बारे में जो बातें कही जाती हैं उसको आपको मानना चाहिए, धारण करना चाहिए। तो भारतीय भाषा में बोध चित्त विवरण नमः, तिब्बती भाषा में बोध चित्त विवरण। तो श्री नमः श्री वज्र सत्वाय। तो ङा लामे की
जो उसके 당자고 풍부함 तो इसमें आगे जो कहा जाता है कि सर्व स्वभाव से विगत स्कंद धातु आयतन ग्राह्य ग्राहक स्वभाव से विसर्जित धर्म निरात समता के कारण स्वचित्त आदित्य अनुत्तन अनुसंता का स्वभाव है। 다디 가다 대 뭐부터 당자고 풍부함도 지식이 손도서 만나면 사대기 अनुत्वाने में स्वभाव शून्य है। 냐다 떠주마와 지나로는 냐는 무디베 떠주 아니 풍불의 전신배 다 사지 떡지랑 다 사지 शेगियोरे दा दिन 다 एनी हमारेस तो जो कि जो जिस प्रकार से आत्मा को कहा गया है स्वतंत्र आत्मा का उस प्रकार से नहीं है, तो केवल जो आत्मा है वो स्कंदों पर आरोपित धर्म जो आत्मा होती है स्कंदों के आधार पर उसके नाम मात्र से होते हैं। 다스야디 모니 기투고지 시샤 제인드자네 तो आत्मा को अगर माने कि स्वतंत्र रूप से है स्वभाव से अगर है, 샤구드자네 जब इसको अगर आप कहते हैं तो जो चित्तमात्रवादी हैं और जो प्रासंगिक हैं 센실 샤데야지 तो वो अक्सर जो है आत्मा के एक 수도 즈본 넘어바스 최다메 바냠니베 사다 되게 에네 치수모이네 जो कि सुता अनुत्पन्न सुनता स्वभाव इस प्रकार तथागत विरेचन के द्वारा कहा गया है। जब इसको परीक्षण करोगे 샤야 떼내메데 तो कोई भी अपने स्वतंत्र आधार पर प्राप्त नहीं होती है। 넘비유보 모이지 जैसे कि अवतरण में भी कहा गया है कि जैसे कि जो रथ है उसके अवयव इत्यादि अलग अलग होते हैं, कोई स्वतंत्र रथ की सत्ता नहीं होती है, वो केवल लौकिक व्यवहार के रूप में होती है। उसी प्रकार से जो तथागत बुद्धि में भी कहा गया कि जो उनके स्कंदों के अलावा अगर कोई स्वतंत्र रूप से कोई मिले तो ऐसा संभव नहीं होता है। 기부타바디 풍부디 샤토 말에 풍부들 떼네 तो इनके केवल और केवल जो स्कंदों के आधार पर उसकी व्याख्या की जाती है। 야메팅에 근데 인도산에다 작배관에 여버지 다 샤잉구도가 어디 되게 아세긴 좀 그 댄징 즈보고 슉슉도 하지 이게 나저도 대바지서 싸지 산지 좀 된데 좀 된데 또 더자베이나 전에 तो हम लोगों के लिए अगर महत्वपूर्ण हैं तो तथागत बुद्ध हैं, लेकिन उनको ढूंढने अगर जाओ आप प्राप्त करना चाहो तो उसको प्राप्त नहीं कर सकते हो। तो मैंने भी इस चीज़ को माना है कि अपने आप में देखो, बाहरी चीज़ नहीं, कि अपने आप में देखो कि इन स्कंदों से हट करके इन 5 स्कंदों से हट करके हमारी जो आत्मा है वो कहाँ होती है, तो कहीं प्राप्त नहीं होती है। तो फिर निश्चित रूप से ऐसा विचार अगर रखोगे तो मैं की भावना आत्मा की भावना वो कम होती चली जाएगी। 아주 라마시베 나리야 तो गुरुपुरा में भी इसकी प्रार्थना की जाती हैं। 우문 가서디 디 शिवले जुजुदी शिवसुख शंभुरे तो जो आचार्य संत देव की बोधचर्या अवतार है वो भी महत्वपूर्ण है। 다들 현재 동의하다 अगर आप सुख को प्राप्त करना चाहते हो तो निश्चित रूप से बोध चित्त का अभ्यास करना चाहिए। अगर आप सुख परित का सुख दूसरों का चाहते हो तो निश्चित रूप से बोध चित्त के अभ्यास करने की आवश्यकता है। 가 두줄 하지 तो दुनिया में लगभग 7 अरब के आसपास लोग हैं, तो सभी लोग यही चाहते हैं कि उनको दुख की प्राप्ति न हो, सुख मिले। 미생아 소용도 सदीदी तो दुख तो लोग खुद बना लेते हैं, एक प्रकार से खुद उसकी निवृत्ति कर लेते हैं। 산재이도 메주 코로나야 때와 메서더디 가다 가서래 민둥로스 샤디샤 저분이 디간겠다 녀저 먹고 쉬고 지금서 미세베 녀저리 이게디 रांची और दुनिया की जो मुसीबतें हैं, जो कष्ट हैं, बात ज़्यादातर मनुष्यों के द्वारा निर्मित हैं और स्वार्थी चित्त की वजह से ज़्यादातर समस्याएं पैदा होती हैं। और तो आचार्य शांतिदेव ने बोधचर्या अवतार में जैसा कहा है कि स्वार्थी चित्त से क्या हानियाँ होती हैं, परित के विचार करने से क्या लाभ होते हैं, जिनको विचार करना चाहिए। 쌤 뒤야지다 대단전이 쌤을 시디요야
엔트릭스 생리고스 디식도가 말한서 यानी सोशल एनिमल रेस तो वैज्ञानिक लोग कहते हैं कि हम लोग एक सामाजिक प्राणी हैं, तो समाज पर हम लोग निर्भर हैं, हम लोग समाज पर निर्भर होते हैं, तो समाज पर प्रेम करना बहुत ही महत्वपूर्ण है। तो आज वैज्ञानिक लोग भी मानते हैं, क्योंकि ये मनुष्य का स्वभाव है, मनुष्य में ये उसकी नैसर्गिक एक आदत है कि जीवधारियों के प्रति प्रेम करना। 人性和那当差的对，但这些的下面，那个是先进人学习的东呀， तो इसलिए इन बातों को ध्यान में रख कर के जो 让是人修 जो परहित है उसको बढ़ाना और मैं की भावना, स्वार्थी चित्त को कम करना, ये हमें कोशिश करना चाहिए। 一个上当的判断的， चाहे धर्म को माने या न माने, अगर इसका अभ्यास करोगे तो लाभ होगा। 这个效果。 तो इसमें पूर्व जन्म की बात करने की जरूरत नहीं है, कर्म फल की बात नहीं है, ये प्रत्यक्ष रूप से है। अगर आप शांति सुख शांति चाहते हो तो इस प्रकार से अभ्यास करना चाहिए। 送的怎么那么大没别过，送的咱呢，俺了，卡萨他们让把这些送要。 तो सबसे पहले जो भगवान बुद्ध ने जो है पुद्गल निरात्म की बातें की, एक स्थूल रूप से व्याख्या करी, उसके बाद धर्म निरात्म की बातें की। 大的那呀， तो सुजिन्यतों 我们那查查呢，我 के 们 ग्राहक दोनों की बातें। 都民间大有咱们谈呢 तो，फिर अंतिम में जाकर के यही कहा कि जो भी चीज़ें हैं वो नाम मात्र से हैं, अपने स्वभाव से सिद्ध नहीं हैं, विषय के रूप में नहीं हैं। 实际的印度送的怎么那么我吃到没完样因为让是虽然嘛也不东北的人行动是那个，对，送的这一个，啊，这这里被加上我休息的话，先用先小王中是，上节中的那么长。 chanju samba तो भगवान बोधचित्त जो महाबोधचित्त हुए, जिस प्रकार से उन्होंने अपने बोधचित्त को उत्पाद किया है, मैं भी उसी प्रकार उत्पाद करूंगा। जो भी जीवधारी जो कष्टों से मुक्त नहीं उनको मैं करूंगा, जो लोग सांस लेने में दिक्कत जिनको है वो दुखी हैं उनको मैं दुख से निकालूंगा। आज से लेकर के अभी से लेकर के मैं बोधचित्त के उत्पाद करूंगा, अभी से मैं बोधचित्त पर उतार करूंगा। तो बोधचित्त जो तंत्र में भी जिस प्रकार से व्याख्या की गई है, उसमें परिधान और प्रस्थान चित्तोत्पाद का मैं करूंगा। ऐसे यहाँ पर रचयिता कामना कर रहे हैं। तो जो बुद्ध बने हैं तो उन्होंने भी बुद्ध चित्त के उत्पाद करके बुद्धत्व की प्राप्ति की है। और जो करुणा को आधार बना करके उसका मैं एक प्रकार से मेहनत करूंगा। तो इसलिए सर्वज्ञता को प्राप्त करना चाहते हो तो जो उपाय है वो बोध चित्त की आवश्यकता है। तो जैसा कि माध्यमिक के अवतरण में कहा गया कि बोध चित्त के रूपी जो है एक प्रकार से उसमें आप कहा जा रहा है कि आपको भले ही कितना भी आपके पास शून्यता का ज्ञान क्यों न हो, अगर बोध चित्त का ज्ञान नहीं है तो आप बुद्धत्व की प्राप्ति नहीं कर सकते हैं। चाहे आप श्रावक ज्ञान बुद्ध सत्व की बात करें या मायान की करें, तो इसके लिए बोध चित्त की निश्चित रूप से आवश्यकता रहती है। तो शून्यता के दर्शन में भी आप केवल क्लेश को नष्ट करने उतना ही नहीं, आपके लिए जो गेय आवरण है उसको भी नष्ट करना चाहिए। तो वो केवल जो प्रज्ञा के द्वारा संभव वो भी नहीं, तो इसके लिए शून्यता के द्वारा संभव ऐसा ही नहीं है। उसके लिए जो बोध चित्त है उसकी आवश्यकता होती है, सहयोग की आवश्यकता होती है। देव तो कॉलेज का 어, 전에. 그래서 어떤 데서디 대한민국에 저주 있으면 공부 또기 개발 자원 인베 대실 정신 시합을 자고 다음에 몇sem 깨네. जो प्रधान चित्त को उत्पन्न करने के बाद chanju सं기 공부니 시브 직된서디 직이 못하래. 시분 점지 다기시. 산재 남지 chanju 다도 봉군 넘지기 또번 넘지 머리고 다도 돈이 천이시 니질레베 심기니
배배 공부를 차와인 tuk지더니 산지지 전주 쓰는데 다도 공 세 다데는 냐로 다도 다 고야 तो पहले जो अनात्मक सिद्धांत उसको नष्ट करना, 부디쟁이 강다고 다 리베 남잖아 풍는 끈게 나노니 तो तीर्थकों द्वारा कल्पित जो आत्मवाय युक्त के द्वारा विवेचना करने पर स्कंदों के मध्य में और से बाहर कहीं भी प्राप्त नहीं होता है। 어디 가버래 kanshi 내장 녀마인스 풍는 여기 됐다면 जो स्कंद हो तो वह नित्य नहीं हो सकता है, वे भी स्कंद स्वभाव नहीं होते हैं। जहाँ कहीं भी नित्य और नित्य इन दो स्वभाव से आधार आधे के कभी नहीं हो सकता है। आत्मा नाम की कोई वस्तु सत्य नहीं होती, उसमें नित्य कर्तव्य धर्म आधर्म की सत्ता कैसे प्रज्ञप्त होगी। लोक ने धर्मी की सत्ता विद्वान होने पर धर्म का विचार विमर्श होता है। यदि समर्थ है तो अपेक्षा क्यों करता है, वह तो सभी भाव उत्पन्न कर देगा। यदि प्रभाव की अपेक्षा करता है तो वह न नित्य और समर्थ नहीं होगा। 기구스도게 뭐가 하는데 대 기구스도 개든 거나 다 민디스 यदि वस्तु है तो वह नित्य नहीं हो सकती, क्योंकि वस्तु सदा क्षणिक होती, इसलिए अनित्य वस्तु में कर्तव्य करने से नहीं किया जा सकता है। 디안의 치를 가서다 모디베 풍불레 된시베 떡지랑 다 고해야 되지. 되네. 다소 제외 지gen디 풍부함도 지제다 송진로인 정벌교. आत्मा आदि से रहते इस लोक स्कंद धातु आयतन था ग्राह हैं, वे बुद्ध के द्वारा नष्ट हो जाती है। 가사 아주 되지 거기였어요. 다소 제외 지gen디 풍부함도 지제다 송진로인 정벌교. 패버시바 남기는 수도 소원도 시다. 두지 남시 풍부가 ये तैसी लोगन रूप वेदना संस्कार ये विज्ञान इस प्रकार 5 असगुण देशना श्रावण को लेख की है। श्रेष्ठ बुद्ध ने सदाई रूप से वेदना को जल बुद्ध सदृश संज्ञा के मरीज के समान संस्कार को कदली सद्य विज्ञान के मायोपाय कहकर इस प्रकार स्कंदों को देशना बोध सत्वों को लेख की है। रूप स्कंद को 4 महाभूतात्मक बताया गया है कि उनके साथ रूप का संबंध है। सिद्ध है कि शेष विधनादि 4 स्कंद रूपी हैं। 애니 수분으로 써봐도 이디 수는 오어되어봐도 소화초에 주고 두시미규 당송신 두시 출신 당자라 나시 규모도 풍부다 반대로 전주서만 올라 송스 다데네 중지시 전시시 수 उन स्कंदों गिने जाने चक्षु रूप आदि धातुओं का अंतर कहे गए, उन्हीं को आयतन तथा ग्राह के रूप में भी जानना चाहिए। रूप और इतर ग्राहक इंद्रिय की सत्ता स्वभाव से नहीं है, अतः कर्ण रूपी इंद्रिय का अत्यंत अभाव होने के उत्पादक दोनों का परमार्थ उत्पाद नहीं होता है। उन परमाणुओं से इंद्रिय ज्ञानों का उत्पाद नहीं होता, क्योंकि वे इंद्रिय से अतीत होते हैं, इसलिए उसका वो उत्पाद अणुओं के द्वारा माना जाएगा। तो इस प्रकार के संचित द्रव्य की सत्ता भी अभिष्ट नहीं है। 계지다는 송화던 전부다는 전부리하는 시버차 수도 원시 게임인데 다 수집이나 수치 뒤처럼 집이나 어디 되니 수도 원시 तो अगर आप छोटे छोटे अणुओं को अगर देखें तो उसमें कोई चावचित उत्पाद हो तो संभव नहीं होगा। 되네 원불랜 되긴 뒤에 되는 계지나 초보태야 만들도스 뒤처럼 봐 다섬섬에 다와셔야 되는데 뒤처럼 봐도 दिग भेद से विभाजन करने पर परिमाण भेद दृष्टिगोचर होता है, जिसमें अवयव परीक्षण किया जा सकता है। वह परमाणु निर्भय कैसा हो सकता है। एक ही आकार वाले बाह्यार्थ में विभिन्न ज्ञानों की प्रवृत्ति देखी जाती है। जो रूप मनोहर है वह दूसरों के लिए दूसरा हो जाता है। 여외정신 차대요. 그러나 애좀 차잖아. 여외정신이 봐. 애좀 여외정신 인도 않고 뒤기 차지다. 겹기 차지 연구도 와. 그 차시에 매번 샤도도 와. 서진의 인도 뒤전라야 여통. 나 강라 차시에 끼다고 되는 뒤전 지들대. 치료 되는 남직라 다들 세번 죽은 줄. 용수는 강인 뭐 되니 샹도 줄. एक ही स्त्री शरीर के प्रति परिव्राजक कामी कुत्ते को क्रमशः सब कामिनी भोज्य 3 विभिन्न प्रकार की विकल्पनाएं होती हैं। बाह्यार्थ अर्थ क्रिया होती है, जैसे स्वप्न में दोष होते हैं। अतः स्वप्न एवं जागृत अवस्थाओं में अर्थ क्रिया कार्यत्व में अंतर नहीं होता है। ग्राह्य एवं ग्राह्य के रूप में जो विज्ञान में प्रतिभाषित होता है वह विज्ञान ही है, जिससे भिन्न और कोई बाह्यार्थ नहीं है।
남신 나와 가인 봐 남신len 다들 치료되는 가야 메스 अतः वस्तु के स्वभाव में बाह्यार्थ कदाप सत्य नहीं होता है। चक्षु आत्म में विभिन्न प्रकार के आभास वाले ये विज्ञान रूप आदि के आकार प्रभाषित होते हैं। 나복군도 메 जैसे समूढ़ चित्त वाले पुरुष को माया, मरीच, गंधर्व, नगर आदि दिखाई पड़े, उसी प्रकार रूपादि का दर्शन होता है। 유문미기 지서이 총질라서 통하다 지시소소 나와인스 다디스면서 배다와디 셴니 ये चित्तवादवादी का सिद्धांत है। 다도 집어 더버지 풍복한 소때 आत्मग्राह की निवृत्ति के लिए स्कंद धातु आदि की देशना है। चित्त मात्रा में स्थित होकर बोधसत्व लोगों को उस चित्त मात्रता की ही तागना होता है। रिग्वे च्याना एनी गेदु यदवसी जंदी अगर चित्त मात्रवादी इसके बारे में विचार करेंगे तो विरोधाभास जैसा लगता है। थाने दी शेष विज्ञानवादियों के मत में नाना प्रकार के सभी धर्म चित्त स्वरूप में ही सिद्ध हैं। विज्ञान या चित्त का स्वरूप क्या है, अब इसे बताने जा रहा हूँ। 좋아하셔 보네. 참 좋아이나. तो यहाँ पर ये समाप्त करता हूँ, फिर कुछ प्रश्न होंगे। 아야. 다. 장도 좋아. 좋기셔. Your Holiness, thank you very much for your precious teachings. तो परम पावन जी आपको बहुत Today we have धन्यवाद। questions for you from different parts of Russia. तो रशिया के अलग अलग क्षेत्रों से Question is from प्रश्न St. हैं। Petersburg, तो पहला प्रश्न सेंट पीटरबर्ग के टेम्पल, by your jeep, तो वायुजीव के द्वारा प्रश्न पूछा जाएगा। 어. तो इनका जो प्रश्न है कि बोधचित्त को उत्पन्न करने के लिए जो 7 हेतु और फल और आत्म परावर्तन की जो विधि होती है वो आपस में मुझे लगते हैं कि विरोधाभासी हों, एक दूसरे के विपरीत हैं। क्या विपरीत हैं कि नहीं, ये प्रश्न है। инициированный вами в вашем предыдущем перерождении, усилиями нашего уважаемого настоятеля Будда Бальжича, достопочтенных лам, работников Датсана и прихожан, стал еще красивее и великолепнее. И мы надеемся, что вы посетите вашу северную резиденцию. 아야. Вопрос. 데 명아 준제 되면 가서 좋아. 요 것은 finish. Your Holiness, no, he is just asking the question. I'm sorry. Продолжайте, пожалуйста, вопрос. Вопрос. В Ламрине сказано, что есть 2 способа достижения бодхичитты. Способ семеречной связи и замены себя на других. Противоречат ли они друг другу? Известно, что Будда зародил бодхичитту, находясь в аду. Порождал ли он в своем адском перерождении другие 6 способов? Спасибо большое. 아야. 명아 준제 되면 तो जहाँ तक 7 हेतु फल और जो आत्म परावर्तन के विधि के द्वारा वो चित्त उत्पाद किया जाता है वो कभी भी एक दूसरे के विपरीत नहीं हो सकते हैं। तो जो 7 हेतु फल हैं वो सामान्य, तो पहले तो एक प्रकार से माँ को मातृत्व को याद करना, करुणा, अध्यास इत्यादि बहुत सारी जो 7 होते हैं तो ये एक क्रम से होते हैं। और जहाँ तक आत्म परावर्तन की बात है तो वहाँ सभी जीवधारियों को माँ के समान मानना ऐसी बात नहीं है। इसमें बात यही आती है कि जितने भी जीवधारी हैं वो सभी सुख की कामना करना चाहते हैं, सभी सुख चाहते हैं। और आकाश के समान जितने भी जीवधारी हैं वो सभी सुख की कामना चाहते हैं और सभी लोगों का हित करना चाहिए। ये जो प्रखर मति है उनके द्वारा विचार किया जाता है। और जहाँ तक 7 कर्म फल के द्वारा हेतु फल के द्वारा जो बोधचित्त का उत्पाद किया जाता है वो एक क्रम से धीरे धीरे एक प्रकार से कह सकते हैं। तो जहाँ तक माँ जो सभी जीवधारियों को माँ के समान मानना चाहिए कोई आसान बात नहीं है। तो इसमें एक बड़ी धीरे धीरे समझा जा सकता है।
지기 성로 몽구시당과 차대 तो इसके लिए काफ़ी विचार करने की आवश्यकता रहती है। लेकिन जहाँ तक आत्म परावर्तन के लिए ज़्यादा विचार नहीं किया जा सकता। मैं और दूसरा समान है, सभी एक जैसे हैं 당시에는 집에 और वो भी सुख चाहते हैं, हम भी चाहते हैं, हमारा भी दुख है, उनके भी पास दुख है, तो दोनों का विचार एक जैसा मिलता है। 현집을 집어되기 뭐는 전에게 और जैसा कि मैंने पूर्व में कहा कि जो परहित की अगर हम बात करते हैं, दूसरों का हित अगर करते हैं तो उससे किस प्रकार से लाभ हैं। 둘이 남자 접들라 거시면 번 전집에 전주성으로 차서로서 순서 또 다시 음식은 상당히나 그렇吧? तो अगर हम मुख्य रूप से 상당 10이나 가다지 차도 आत्म परावर्तन के अगर विचार करते हैं, चिंतन करते हैं, 와도 파샤네 어다지 야 가소래 다지 एने सालम या जोथिया जी तो निश्चित रूप से हमें एक भूमिका प्राप्त कर सकते हैं। मैं जब जी सजरे तो शायद यही तरीका है कि इसके द्वारा हम प्राप्त कर सकें। दा 치성 그 현실적 로이 तो दुनिया में अगर आप देखें कि जितना ज़्यादा परहित के बारे में विचार करोगे उतने ज़्यादा सुख आएंगे, और केवल अपने बारे में विचार करोगे तो शायद सुख की प्राप्ति नहीं होगी। 가서 우리 현집을 좀 아니 선바 상고 충분히나 अगर दूसरों का अगर आप हित करते हैं 거시면 번 전집에 전주성으로 차서로 사다 되리 तो उतना ही ज़्यादा सुख की प्राप्ति होगी। 다시 잠시건 올라서야지 사실 또 오분 넘어 온도 chen और जहाँ तक आत्म परावर्तन करने का जो विधि है वो एक प्रखर मति वाले जो साधक होते हैं, के विचार होते हैं, और जो 7 हेतु फल की बातें करते हैं वो धीरे धीरे एक प्रकार के स्टेज के हिसाब से चलते हैं। 다시 잠시 거는 समझा고로 소송도 तो बोधचर्या अवतार में भी आत्म परावर्तन के द्वारा चित्त को उत्पाद करना ये मुख्य रूप से कहा गया। तो जो 7 हेतु फल के बारे करें तो पहला जो सभी जीवधारी माँ के समान मानना, तो ये कठिन है, इतना आसान नहीं होता है। तो ये कहने के लिए कहा गया है, ये बहुत अच्छी व्यवस्था है। लेकिन जहाँ तक जो कि एक शक्तिशाली के रूप में कहा जाए तो एक जो आत्म परावर्तन रूपी चित्त है वो होता है, इसमें कोई विरोधाभास नहीं है। तो अगला प्रश्न। Your Holiness, our second question is from Buryatia. तो अब दूसरा प्रश्न बुरातिया से रिम्पोछे बक्सा दासान से है। तो क्रिगिरु के खरमाए के द्वारा प्रश्न पूछा जाएगा। तो इसमें कह रहे हैं कि अब जमलों का जो प्रकृति है वो बुद्ध प्रकृति है, स्पष्ट है, प्रवास्वर है, और जो भावचक्र है उसकी जो जड़ है वो अज्ञानता है। Наша природа — это природа Будды. तो लेकिन ये जो अज्ञानता है वो क्यों आती हैं, Коренные причины этого неведения. और अगर हम Изначальная сущность ясно познать. जो सत्यता को जान लें फिर भी ये चीज़ें रहेगी कि नहीं रहेंगी। 아야 और 산지 릭삼 왜세 된 한주 정신 예나스 다 머리부터 강이 남스 다 가다 तो अविद्या के मूल क्या है। 다 세는 타냐 तो दो हम लोग जो आत्मा जो कह रहे हैं जिसको मान करके बैठे, वो मन के द्वारा एक प्रकार से आया है। साउंड बेकम ने यानी तंत्र के जो गाय समाज उसमें चित्त की बहुत ही स्तर को बताए गए, सूक्ष्म स्तरों को व्याख्या की गई है। 시터도디 뉴머 현지집에 나지 토송 파가네 एने 뉴머 현지집에 왜세디 다 तो उसमें एक सूक्ष्म चित्त रह जाती है कि बाकी के जो स्थूल चित्त हैं वो रुक जाते हैं। 집에 왜세텔라 एने 타냐 떠주래 तो एक प्रकार से जो सूक्ष्म चित्त है उसी को माना जाता। 지신이 메시다 르기션의 르제그 따도 상지 니부젠스 जो 되게 뉴머 현지집에 왜세 जो एक सूक्ष्म चित्त है तो भगवान बुद्ध के जो चित्त में है, हम लोगों के जो अंदर है, तो उसमें कोई अंतर नहीं है, दोनों की स्थिति एक जैसे ही होती है। जहाँ प्रवासुर की अगर बात करें वो समान होते हैं। रामुशेबजी वैसे दे मोट लेकिन हम इसको पहचान नहीं पाते हैं, तो बुद्ध ने उसको पहचाना। अगर हम भी अगर इसको पहचान लेते हैं तो हम भी बुद्ध बन जाएंगे। 지다 진짜 이두산에 다 가다 에네 나 라메기 슝네 에네
풍부함다 계시 तो पूर्व में जो कि जहाँ तक हमारे जो धातु हैं, बिंदु हैं इत्यादि को क्रम से जानते हुए इनका अगर अभ्यास करेंगे 나가람 시바말람 तो कालम्पा मलम्पा तो इत्यादि जो 팀 तो ये एक दूसरे में व्याप्त होते हुए फिर अंत में एक चित्त की स्थिति रहती है। तो ना तो इसके आद होता ना ही अंत होता है। तो अंत में हमें निर्वाण की प्राप्ति करनी होती है, बुद्ध भूमि को प्राप्त करना होता है। 라무쳐야지 다 될래야 아니 나라미기 람도 냠니체니 아니 세행 외세사디 세행 토도 빼외세사디 아니 냠뇨 가서다 뇨찌니 और ये क्रम से अभ्यास करते जाने पर ही संभव होता है। फिर जैसे जैसे आप अभ्यास करोगे तो मार्ग का क्रम और जो आपकी भूमियाँ हैं, जो आपके मल हैं वो धीरे धीरे नष्ट हो जाते हैं। होते होते बुद्धत्व भूमि की प्राप्त कर सकते हैं। 머리 벗하고 된대고 तो जहाँ तक अविद्या जो है, तो अविद्या का अर्थ है इस प्रवासर को न पहचान पाना, इसके द्वारा ढके रहना। 고는내배점 용되게 싸워싸워고 용을 해지게 왜색 나라 내모투버체 용을 해지게 왜색 랑고 맞추be 왕기 아니 로라바티들레인데 머리고 사드테 로라바나를 여러 마 तो ज़्यादातर हमारी जो अविद्या होती है वो स्थूल चित्त के आधार पर होती है। जहाँ तक इस प्रवासवरता की बात करें वहाँ पर जो अविद्या रहे तो वहाँ नहीं रहती है। 고미한테 쏘쏘니 때 녀람 터두리 쏘야되다 저 데리샤 तो इसमें कहा जाता है कि यही एक प्रकार से शीघ्र मार्ग के रूप में कहते हैं। 랑고랑게 마시니 तो अविद्या को हम खुद नहीं जान पाते हैं, खुद हम उसको नहीं समझ पाते हैं। 왜색 나라 내모투버체 아니 और जो प्रवासवरता के आधार पर हम एक प्रकार से व्याप्त नहीं हो सकते हैं। 요두산에 아니 왜색 머리고 왜색이야 가서다 몽고 레고도와 और जो प्रवासवरता है उसके प्रति हम अज्ञान बने रहते हैं। तो इस प्रकार से जो हमारी अविद्या है वो आती रहती है। तो अविद्या की बहुत सारे जो क्रम होते हैं। एक तो शून्यता के प्रति, एक जो विषय है उसके प्रति अविद्या, तो कई तरीके के होते हैं। 아니 되게 얘기하는 따로 여번에 시리 가다 이니 나라미 그 송샤베 용을 해지 집에 왜세 아니 뭔도 줄베 타네 왜세 대 동문이는 야버샤시 마중원이나 아니 시르보 और प्रवासवरता को अगर शून्यता के रूप में नहीं रख पाते हो तो जो हमारे ज्ञेय आवरण उसको नष्ट नहीं किया जा सकता। next question तो अगला प्रश्न सेव टिबेट फाउंडेशन मॉस्को से है। Your Holiness, our और ये जो प्रश्न है जो है मिस्टर एंड्रियन मेलकिनिको की तरफ से और सेव टिबेट फाउंडेशन के चेयरमैन हैं। तो प्रश्न कह रहे हैं कि परम पावन जी आपके टीचिंग से हमें Мы глубоко признательны вам за учение, за все учения, которые на протяжении तो आपके टीचिंग से आप टीचिंग देते आ रहे हैं। огромное спасибо, तो спасибо मैं всех российских последователей. И my question. Можно ли сказать, आप टीचिंग देते आ रहे हैं उसके लिए मैं निश्चित रूप से आपका मैं बहुत ही शुक्रगुजार हूँ। если нет, तो в чем различие, ваше святейшество? और पिछले कई वर्षों से भारत और लातविया में हमें टीचिंग देते आ रहे हैं। तो आप मेरा जो प्रश्न बनता है, 단담 심지 जो बोध चित्त है, जो परमार्थ बोध चित्त है और महामुद्रा और ऋग्पाग जोगसेन, उसमें समानता है या अंतर है, अलग अलग है। तो जो महामुद्रा और जो महासंपन्न है, तो इसके हिसाब से अगर बात की जाए 그래서 툭툭이야 तो उसमें कहते हैं कि जितना आप चित्त जो सूक्ष्म चित्त के रूप में अगर आते हैं, उसके रूप में अगर रखते हैं 대도 냠용지야지 तो उसको एक अभ्यास किया जाता है। 세디간의 삼등도 소포쳐부스럽잖아요 और जहाँ तक माँ संपन्न के बारे में, तो उसमें चित्त और जो हमारी जो मति है, इन दोनों को साथ साथ रखते हैं। 가서 말씀 좀 싫어 버리지 말지 말아 그래 어디 서시저저 왜서 너무세 두즈데비 취시 코요니 तो भगवान बुद्ध ने
जो कहा था कि जो सबसे पहले जो कहे कि जो गंभीरता के बारे में बात की, तो गंभीरता का मतलब पहला धम्मचक्र उपदेश चार्यार्थ सत्य, ट्रुडेल का अर्थ है कि द्वितीय धम्मचक्र जिसमें शून्यता के बारे में, जो विषय और विषय के बारे में, तो फिर प्रवासवर तो तृतीय धम्मचक्र के साथ जुड़ते हैं। और इसमें जो एक सूक्ष्म चित्त के बारे में व्याख्या जो की जाती है उसको साथ जोड़ना चाहिए। तो पहले धम्मचक्र जो निर्वाण का जो सूत्र है, और निर्वाण सूत्र में भी कहा जाता है, उसमें जो चित्त की सूक्ष्म और स्थूल स्थिति उसके बारे में व्याख्या की जाती है। तो जो संधि निर्मोचन और ये अन्य है, तो जो अंतिम धम्मचक्र उपदेश के समय से लेकर के और जो मध्य में जो विषय के बारे में और अंतिम में विषय के बारे में, तो दोनों अलग अलग जो व्याख्या की गई हैं। और इनके और गंभीरता से अगर देखें तो तंत्र के जो लामे जो ग्रंथ हैं उसमें व्याख्या की गई है। तो हमारे जो भी विकल्प हैं इनको नष्ट करके, इनको रोक करके जो अर्थ के और के रूप में जो प्रवासवरता इत्यादि की, तो लामे या जो तंत्र के समय में देखा जाए तो विषय के और द्वितीय धम्मचक्र के अनुसार जो विषय जो प्रवासवरता उसके बारे में व्याख्या की जाती है। तो तुरंत अगर चाहें कि आपके अंदर ज्ञान आ जाए तो वो संभव नहीं होगा, तो वो धीरे धीरे क्रम से अभ्यास करते जाएं। तो चित्त और जो आपकी मति है इन दोनों को अंतर करते रहना चाहिए। तो हमारे जो क्षणिक चित्त हैं, जो तुरंत पैदा होते हैं, उनके बारे में जानना चाहिए। तो इनको तभी आप समझ सकते हो कि आप कई ग्रंथों को समझें, का आपने अध्ययन किया हो और अलग अलग जो विद्वानों के द्वारा व्याख्या की गई उसको अगर आप सीख सकें तो अच्छा होगा। तो उसके बाद गोंथान रिम्पोछे ने भी कि पहला धम्मचक्र, द्वितीय और तृतीय, तो उन्होंने क्रम से उसकी व्याख्या की है। तो वो भी एक जैसे को वो उदाहरण देते हैं कि अगर आप एक पहाड़ पे चढ़ना चाहते हैं तो फिर आप धीरे धीरे उस पर सीढ़ी दर सीढ़ी चढ़ते जाते हैं, तभी आप चढ़ सकते हो। तो इसलिए सबसे पहले विषय की प्रवासर, फिर उसके विषय के, तो वो क्रम से तो अक्सर हम लोग महासंपन्न और महामुद्रा और इनकी जब अध्ययन करते हैं, जब अभ्यास करते हैं, तो जो विचार है, जहाँ तक सोच विचार, तो यहाँ पर आ जाते हैं। तो जहाँ तक परमार्थ जो बोध चित्त उत्पाद है उसके बारे में हम बात कह सकते हैं, इसको कहा जा सकता है। जहाँ तक महासंपन्न, महामुद्रा, अगर ये संपूर्ण रूप से आते, पूर्णता के रूप में आ जाते हैं, तो निश्चित रूप से ये परमार्थ जो बोध चित्त उत्पाद के रूप में परिवर्तित हो जाते हैं। तो जो अगर आप मिलेरपा के ग्रंथों को अगर देखोगे तो वो भी महामुद्रा के बारे में बात करते हैं।
나 착신의 조신기 양시 민 토저로기 야 가다 유진 외세를 존들으시 야 유지 외세를 야도 지 현양조 돼야 되는데 예배 수업시도 죄송합니다. 가다 유지 외세다 냐를 유지 외세 तो यही कि सबसे पहले जो विषय जो प्रवास और माध्यमिक ग्रंथ हैं, माध्यमिक ग्रंथ जो उनकी वृत्ति हैं, इनको अच्छी तरह से समझना चाहिए। फिर उसके बाद जो जो हमारी बाह्य और जो चित्त हैं, जो सूक्ष्मता है, उसके बारे में जानना चाहिए। 가 어디 얘네 가다 얘네 상하기 ben 나로 추주서로 जैसे कि नारो छुटुक 이 냠레기 타네 और उनके जो अभ्यास हैं, 라볼로 웰롱섬지리 봐 तो फिर वो जो सूक्ष्म जो बाह्य और जो चित्त फिर धीरे धीरे जैसे जैसे वो सूक्ष्म होते जाते हैं 차로 치면 저기 और जब सूक्ष्मता के की तरफ बढ़ते हैं, फिर वो उस प्रवासरता के रूप बढ़ते हैं। 나는 식도 또 고수 세버는 식도 또 십주 얘네 얘도 그런 식도 또 돼. 어디 디디 तो उनके अलग अलग संख्याएं। 또 코로 봐. 지 때문에 싸운다는 거야. 그래서 뭐지? तो जो जो विषय जो हमारे विकल्प हैं, तो उसको एक प्रकार धीरे धीरे करते जाएं, तभी उसको समझ सकते हैं। 오케이. 저선가 단동 심지 당 착신 소신 내마식 충분히나? अगर माँ संबंध और माँ जो मुद्रा अगर उसको अच्छी तरह समझ लोगे तो एक समान अर्थ के रूप में होते हैं, उनमें अंतर नहीं रहता है। Next. Your Holiness, with your blessing, the group of the Russian scientists led by the member of the Russian Academy of Sciences, Svyatoslav Medvedev, has already launched two research laboratories to study meditation. तो मेडिटेशन और आपकी कृपा के से तो मोनेस्ट्री में जैसे कि साउथ इंडिया में देखें तो वहाँ पर साइंटिस्ट जो आ रहे हैं पढ़ा रहे हैं, तो उसके एक वैज्ञानिक अलेक्जेंडर कपलान जो न्यूरो साइंटिस्ट हैं मॉस्को से, तो वो आपसे प्रश्न पूछना चाह रहे हैं। За поддержку наших исследований. Для современных ученых буддизм уже давно является той книгой, где они надеются найти и находят ответы на вопросы о наиболее тонких, तो इनका प्रश्न है कि वैज्ञानिक लोग जो हैं работы мозга человека. Вот вопрос. जो बहुत सारे जो औजार इत्यादि की माध्यम से चीज़ों को जान सकते हैं, लेकिन जो बौद्ध धर्म के जो अभिधर्म इत्यादि हैं तो उनको उसमें जो बातें कही गई, पुरानी जो बातें कही गई हैं, तो वो कैसे संपन्न होती, ब्रेन के बारे में बात की, मस्तिष्क के बारे में कही गई हैं, तो वह कैसे सिद्ध हो जाती हैं। 산재배 슝나라 아니 지다 오모의 퍼진의 तो जहाँ तक बौद्ध धर्म के बारे में बात कहें तो माध्यमिक तो दर्शन में की बातें जो है तो उसमें ब्रेन के बारे में ज़्यादा व्याख्या नहीं मिलती है, लेकिन प्राचीन माध्यमिक इसमें नहीं है। लेकिन तंत्र के अनुसार से जो चार व्याख्या जो हैं, क्रिया तंत्र, योग तंत्र इत्यादि, तो उसमें जो नाड़ी और बिंदु उसमें इनके अभ्यास के दौरान उसमें सूक्ष्म स्थूलता की बातें की जाती हैं। लेसे मिक्से के फिके लॉबजों के यामार्ते इन्हें तो उसके हालांकि जो मस्तिष्क उसके बारे में तो बहुत ज़्यादा व्याख्या नहीं है, लेकिन चित्त की जो स्थिति है, सूक्ष्म जो स्थिति है जिसका संबंध मस्तिष्क से रहता है, लेसे जिन्हें ये देंगे तो आज के समय में जो मस्तिष्क का जो ज्ञान रखते हैं और हम लोग जब उनसे बातचीत करते हैं कि चित्त की स्थिति सूक्ष्मता होती चली जाती है, जैसे कि हम लोग जब सांस को लेते हैं तो जब मृत्यु होती है तो सांस रुक जाती है, हृदय काम करना बंद कर देता है, जो हमारे मस्तिष्क में जो रक्त का संचार वो भी रुक जाता है, तो उसको मृत्यु के रूप में कहते हैं कि वो। तो आज के समय में आप प्रत्यक्ष रूप से भी देख सकते हैं कि कुछ लोग जो ध्यान करते हैं, विपश्यना का अभ्यास करते हैं, कि जिन लोग जो मृत्यु हो जाते हैं
लेकिन फिर भी उनके जो शरीर हैं तरोताज़ा रहते हैं, 세바지 되기도. कुछ दिनों तक रहते हैं। 세리 장장 톤의 셰바인. तो इसको केवल वैज्ञानिक तौर पर कहा जाए तो विज्ञान के पास इसका कोई जवाब नहीं है कि मृत्यु के बाद भी शरीर कैसे तरोताज़ा रहता है। तो भारत में भी ऐसा हुए कि 3 सप्ताह तक हमारे एक मठ में एक भिक्षु का जीवन रहा। तो वैज्ञानिक लोगों ने जो तो उन्होंने परीक्षण किया कि न तो रक्त का संचालन है, न ही उसमें सांस आ रही है, लेकिन फिर भी शरीर तरोताज़ा है। इसका विधिवत परीक्षण किया गया। 레제 더럽게 세변. 레저 장장 계속 톤의 셰바이나. अगर केवल और केवल 매대로 소. तो अगर आज के समय के अनुसार जैसे जो वैज्ञानिक के हिसाब से कहते केवल मस्तिष्क के बारे में ही अगर विचार करें तो व्याख्या करना संभव नहीं होगा। 차와 뉴멘 셈. तो जब तक हम सूक्ष्म जो चित्त है, मन है, उसके बारे में जब तक नहीं जाते, ये अलग चीज़ होती है। तो आज के समय में जो जो मस्तिष्क वैज्ञानिक हैं, इसके बारे में रुचि दिखा रहे, ध्यान दे रहे हैं। वो मानते हैं कि ये एक नई चीज़ है। तो मेरे कुछ जो मित्र अमेरिका के रिचर्ड डेविसन, तो उनके साथ संबंध हुआ और मॉस्को यूनिवर्सिटी के वैज्ञानिक लोग वो भी परीक्षण कर रहे हैं। और दक्षिण भारत में मृत्यु के बाद कुछ जो भिक्षु लोग काफ़ी समय तक रहे, उनका शरीर तरोताज़ा रहा, उनके ऊपर परीक्षण कर रहे हैं, शोध कर रहे हैं। तो अभी कुछ हाल ही का एक 레디 풍부 세벌 대등에 니자이네 데르 카시 중소아. 그래서 어디 디디 यानी लेवल लेगा फैशन गासर. तो ऐसे अवस्था में देखा जाए तो जो मस्तिष्क का कार्य है वो रुक जाता है। ये दे बचेगी. 저자다 주주자한테 신의 지기 생리분념도 올려야. 네. तो आज के समय में जो वैज्ञानिक लोग हैं उनके साथ साथ चर्चा करना, वार्ता करना, शोध करना, तो निश्चित रूप से उससे एक दूसरे सीखा जा सकता है। केवल और केवल जो औजारों के द्वारा जो व्यवस्था उसके द्वारा ही संभव हो तो ऐसी बात नहीं हो सकती है। तो सूत्र और जो तंत्र है उसके आधार पर तो नहीं कहा जा सकता, लेकिन जो नाड़ी और बिंदु सूक्ष्मतः जो चित्त उसके आधार पर तो व्याख्या करते हैं। तो नारोबा के 6 धर्म उसके आधार पर भी देख सकते हैं। Thank you. Thank you very much, Your Holiness. Our next question is तो अगला प्रश्न है सेंट पीटर्सबर्ग से asked by Ms. Yulia Sazantova. दत्सन मूर्तिया से हैं। From the Ipalginsky Datsan in Buryatia. Ваше Святейшество, доброе утро. От всей Санхи России мы благодарим вас за возможность. तो इनका जो प्रश्न है इनका यही है कि अक्सर Желаем вам जो हम लोग के долгих лет жизни и जो इम्परमानेंट है, अनित्य है, वो जो क्षणिक परिवर्तन को कहा जाता है। और इसको जब हम जो समय को मापते हैं वो सेकंड में नापते हैं। तो हम मुझे खुशी होगी जानने के लिए कि जो केचिक है, क्षण है, उसको कैसे नापते हैं, बौद्ध धर्म के अनुसार से कैसे नापा जाता है। और फिर दूसरा प्रश्न ये भी है जो हमारे 5 हर जगह व्याप्त जो कारक होते हैं वो एक समय पर हो सकते हैं कि नहीं हो सकते हैं। Они идут одновременно или последовательно друг за другом. Спасибо. 아야. 메다고 차라 먹으시기도 와. 변한 안즈 कि तो जो अनित्य की बारे में बात करें कि हम पैदा होते हैं फिर मृत्यु को प्राप्त करते हैं, तो वो भी एक मृत्यु अनित्य है। कल और आज वो भी अनित्य है। तो इसमें जो परिवर्तन है वो जो क्षणिक परिवर्तन अगर नहीं होगा तो लंबा जो परिवर्तन है वो संभव नहीं हो सकता है। तो
तो जो हर क्षण परिवर्तन हो रहा है, तो जब हम अणुओं पर के बारे में जब देखें तो वो एक प्रकार हमेशा वो चलायमान होता है, उसमें गति रहती है, उसमें परिवर्तन होता रहता है, चेंजिंग आती रहती है। तो जहाँ तक केची की बात करें तो वो सेकंड से भी ज़्यादा समय उसका होता है, जल्दी होता है। अगर इस प्रकार से अगर परिवर्तन नहीं होगा, सूक्ष्म परिवर्तन नहीं होगा, तो जो बड़ा परिवर्तन देख रहे हैं वो संभव नहीं हो सकता है। और जहाँ तक स्थूल जो अगर सूक्ष्म के बारे में कहें तो जो हमारे क्षण है उसको कहते हैं, और स्थूल के रूप में बात करें तो हमारा जो जीवन है, पैदा होने के बाद मृत्यु को प्राप्त होना, तो उसको कह सकते हैं। तो वो स्थूल के रूप में परिवर्तन होता है, ऐसे हमें समझना चाहिए। और जहाँ तक अनित्य सूक्ष्म अनित्य के बारे में बातें करें तो हर क्षण परिवर्तन होता हो, तो एक सेकंड से भी ज़्यादा समय होता है, जल्दी समय वो बीतता है। तो वो कोई ऐसा नहीं होता है कि थोड़ी देर के लिए रुके, लेकिन बहुत जल्दी उसमें परिवर्तन होता है। तो जहाँ तक आप जो भावना है, संस्कार है, तो इनके जो कार्य हैं तो मुख्य रूप से जो मूल हमारे चित्त हैं उसका कार्य होते हैं, तो उसको अलग अलग कार्य दिए जाते हैं। एक स्पर्श करना, तो ये हमारे जो मूल चित्त उसके एक सहयोगी होते हैं, ऐसे मानना चाहिए। तो ये लगभग साथ चलते हैं, ऐसा कह सकते हैं। जो मूल जो चित्त एक साथ चल सकते हैं। Next. Your Holiness, we have again a question from Rinpoche Paksha Datsan in Buryatia. तो रिम्पोचे बाक्सा दक्षान से हैं, Miss Valentina Gabakova, तो ये अंतिम प्रश्न है। Arya Bala Buddhist Association. तो इनका प्रश्न है कि हमारे जीवन में बहुत सारी समस्याएं आती हैं, отрабатывать ту или иную жизненную ситуацию. Например, когда заболевает близкий, как мы должны... तो फिर ऐसी जो समस्याएं आती हैं उस समय जब आध्यात्मिक जब अभ्यास कर रहे हैं तो इसका कैसे सामना करें। जो उदाहरण के रूप में जब अपना कोई नज़दीकी बीमार होता है तो उस समय हमारे मन में बहुत दुख होता है, तो ऐसे में हम धार्मिक अभ्यास कैसे कर सकें। तो बोधचर्या अवतार में इसके बारे में सार के रूप में कहा गया है। तो जहाँ दुख की अगर बात करें तो हमारे जो स्कंद हैं और शास्त्र जो शास्त्र हैं, तो ये हमेशा ये हमारे पास रहते हैं कि जो भव चक्र है वो एक दुखों का समुंदर है, ऐसा कहा जाता है। तो पहले जब इसको एक बड़े रूप में अगर हम विचार करें तो जब पहले ये जो पृथ्वी है वो फिर उसका विकास हुआ, फिर धीरे धीरे वो नष्ट होगी, और अभी नष्ट भी हो रहे हैं, ऐसे हम देख सकते हैं। तो हमने भी इस शरीर को प्राप्त जो किया है, तो जन्म, मृत्यु, बुढ़ापा, बीमारी, इसके दुख तो हमारे अंदर आएंगे ही आएंगे, आ रहे हैं अभी।
तो अभी लगभग 7 अरब के आसपास लोग हैं और सभी के अंदर जन्म, बीमारी, बुढ़ापा, मृत्यु, ये सब के दुख तो हैं ही। तो आज के समय में अगर आप देखो कि जो कोरोना के बीमारी के समय में जब आपके नज़दीकी किसी को जब ये जो रोग लग जाता है तो उस समय कितना दुख होता है। तो बुद्धचर्या अवतार में कहते हैं कि जो भी दुख आए हैं वो भी हेतुओं की वजह से आए हैं। तो जो बीमारी कोरोना वो उसके भी हेतु हैं, कारण हैं। तो उसको प्रयास करके द्वारा उसको हटाया जा सकता है, नहीं हटाया जा सकता है। और अगर आप दुखों को हटा सकते हो तो आपको दुखी नहीं होना चाहिए, प्रयास करना चाहिए, पूरा आत्मबल पैदा करके उस दुखों को आपको प्रतिकार करना चाहिए। तो उसमें कहा जाता है कि जिस चीज़ का आप प्रतिकार नहीं कर सकते हो तो उसमें दुखी होने की ज़रूरत क्या है। जन्म के बाद हमें मृत्यु को प्राप्त करना, तो इसमें कोई रोका नहीं जा सकता, ये तो सत्य है। तो इस और कोई चीज़ें ऐसी भी हैं जिसको ठीक भी ना कर सकें, फिर उसमें आप दुखी होने से क्या फ़ायदा है। जिसको कर सकें, आपके बस में उसको करना चाहिए, न कर सकें तो आपको दुखी नहीं होना चाहिए। तो आप अगर किसी चीज़ का प्रतिकार किया जा सके तो उसका करना चाहिए, नहीं कर सकते तो उसको आपको दुखी नहीं होना चाहिए, इसके बारे में आपको चिंतन करना चाहिए। और जितना हो सके आपको प्रयास करना चाहिए, जितना हो सके आपको कोशिश करनी चाहिए। अगर आपको प्रयास करने के बाद भी आपके जो दुख हैं या जो भी जिस कार्य को कर रहे हैं वो ठीक नहीं होता है, फिर तो आप छोड़ देना चाहिए। फिर अंतिम में यही बचता है कि अगर कोई बौद्ध है तो यही कहे कि ये हमारे कर्मों की वजह से, अंतिम लक्ष्य तो यही है, अंतिम में यही कहना है और कुछ नहीं कर सकते आप। Your Holiness, do we have more time for questions? Because we have some more questions, if we may ask them. Yes? So we have a question from Yuri Vikulin from St. Petersburg. It was sent to us by email. I will read it to you. There is European freedom of speech. तो ये कह रहे हैं कि जो यूरोपियन फ्रीडम स्पीच और इस्लामिक रिलीजन जो उन लोगों के बीच जो स्वतंत्रता है, तो इस 21वीं शताब्दी में ये दोनों को कैसे जोड़ा जा सकता है। तो अभी जो हाल ही में फ्रांस में जो घटनाएं घटी हैं, तो इनके दोनों के साथ साथ इस्लामिक रिलीजियस डोमेस्टिक इन दोनों के संबंध में आप कैसे कहेंगे। तो जैसे कि तो कुछ ऐसा भी हुआ है जो मुस्लिम जो लोगों ने किसी को हत्या कर दी, तो आप मान लीजिए किसी ने अगर कर दिया तो एक व्यक्ति विशेष की वजह से घटना हो गई, तो इसको आपको बढ़ा करके पूरे मुस्लिम कम्युनिटी को कह दें कि ऐसे हत्यारे तो ठीक नहीं होता है। बौद्ध धर्म में भी लोग ऐसे होते हैं, आपके देश रशिया मंगोलिया में वैसे हैं कि जो कुछ लोग दूसरों को नुकसान पहुंचाते हैं। तो यूरोप में जो घटनाएं ऐसी हुई हैं तो तुरंत की घटनाएं हुई हैं, तो इसको एक सार्वभौमिक नहीं बनाना चाहिए। तो सभी धर्म न्याय ऐसे हैं ऐसा नहीं कहना है, सभी बुरे हैं ऐसा नहीं कहना चाहिए। तो कोई व्यक्ति विशेष के हिसाब से एक आध लोग आ जाते हैं। तो जैसे कि हम बौद्ध धर्म के अनुसार कहते हैं कि हमारे क्लेशों की वजह से, तो हम क्लेश के अधीन हैं, तो ये संभव है, ऐसी समस्याएं आ जाती हैं। लेकिन छोटी चीज़ों को बहुत ज़्यादा बढ़ावा नहीं देना चाहिए, बढ़ाना नहीं चाहिए, उसको बहुत ज़्यादा बड़ा चढ़ा के पेश नहीं करना चाहिए। तो जहाँ तक यूरोप की बात करें तो ये तो बहुत अच्छा है। तो यूरोप जो यूनियन है
seven nation. उसमें लगभग सात देश हैं। तो पहला विश्व युद्ध हुआ, दूसरा विश्व युद्ध हुआ, तो फ्रांस और जर्मन के जो बीच एक दुश्मनी के संबंध थे। तो द्वितीय जो विश्व युद्ध हुआ उसके अंत में लोगों ने एक अच्छे से विचार किया। जर्मन के आर्टेना और फ्रांस के डिकोल, इन दोनों नेताओं लोगों ने तो उन्होंने अच्छी तरह से नेतृत्व करके कि यूरोपियन एक संघ बनना चाहिए और संघ की स्थापना की। तो आज इस विश्व में एक जो यूरोपियन यूनियन है वो एक प्रकार से एक उदाहरण है, उदाहरण पेश हुए हैं। तो आप ऐसे देखें कि एक दूसरे की हत्या करें तो ऐसा कम देखने को मिलता है। तो अफ्रीका, लैटिन अमेरिका और अन्य देश जो देश हैं तो उनको लोगों को भी एक प्रकार से यूरोपियन जो संघ है तो उन लोगों ने विचार किया कि इसको विचार करना चाहिए। मैं भी कहता हूँ कि इसको इस विचारधारा को बढ़ाना चाहिए कि छोटी मोटी तो घटनाएं घटित होती रहती हैं। तो जैसे कि एक परिवार में अगर आप देखें तो भले ही अच्छी तरह से क्यों न रहे तो लेकिन फिर भी कभी कभी तो कुछ ना कुछ झगड़े तो हो ही जाते हैं। लेकिन आप अगर अच्छी सोच रखते हैं, बड़ी अगर आपकी सोच है तो निश्चित रूप से देखना चाहिए कि कैसे विकास हो रहा है। और ये जानना चाहिए कि एक अनुभवी बनना चाहिए, इसके प्रति आपको अनुभव होना चाहिए। तो छोटी छोटी बातों को बढ़ाना नहीं चाहिए, एक सामान्यीकरण नहीं करना चाहिए। तो एक मान लीजिए मुस्लिम ने कोई गलत कर दिया तो पूरे मुस्लिम कम्युनिटी को आप उसको बदनाम करो तो वो ठीक नहीं होता है। एक आध व्यक्ति हो सकते हैं। तो तिब्बती जो बौद्ध धर्म के अनुयायी कुछ लोग तो कुछ लोग ऐसे झगड़ालू भी होते हैं। तो ऐसा नहीं कह सकते कि सभी बौद्ध खराब हैं, सभी बौद्ध अनुयायी झगड़ालू हैं। तो आपको अच्छी तरह से विचार करना चाहिए। छोटे छोटे तो ऐसी बातें होती रहती हैं। तो भगवान बुद्ध के समय में भी ऐसी मुसीबत पैदा करने वाले थे। तो बहुत बहुत धन्यवाद। Thank you very much, Your Holiness. तो परम पावन जी आपका बहुत बहुत धन्यवाद। तो आज का प्रवचन यहाँ समाप्त होता है, कल पुनः मुलाकात होगी और सभी का धन्यवाद।